अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड की तकसीम का प्रोग्राम आज से हैदराबाद में शुरू कर दिया गया। तकरीब में रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर और दीगर ने की शिरकत। पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात देने कांग्रेस तेलंगाना हुकूमत कर रही है संजीदा इक़दाम। बीजेपी तनक़ीदों में मसरूफ़, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का बयान। कांग्रेस की पदयात्रा का परगी असम्बली हल्के से आगाज़, पार्टी कारकुनों में जोश व खरोश। तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन और रियासती वज़ीर सनत डी श्रीधर बाबू का खिताब। सहाफ़ियों के मेयार को लेकर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बरहम, कहा यूट्यूब जर्नलिस्ट को देखकर तमाचा मारने को मन चाहता है। तेलुगु अखबार की तकरीब से खिताब। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अइमा और मौज़िरीन को हदिया देने के लिए पैन कार्ड वगैरह को लाजमी करार देने पर BRS की तनकीद। BRS लीडर मुसल्ला खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एक भी मुसलमान को तेलंगाना में वजीर नहीं बनाया गया। इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में मुलविस अफसरान तैयार रहे, हमारे पास सबूत हैं, छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का दो टोक बयान। राज्यसभा और लोकसभा में बिहार में वोटर लिस्ट के खुसूसी नजरसानी SIR के अमल के खिलाफ अपोजिशन का फिर एहतजाज, दोनों ऐवानों की कार्रवाई में खलल। और जालिम इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम पर किए गए ताज़ा हमलों में 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादत, इमदादी मराकज़ पर इसराइली फ़ौज की अंधाधुन फायरिंग। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बावखार अंदाज में शुरू करदा राशन कार्ड की तकसीम का प्रोग्राम आज यानी जुमा से ज़िला हैदराबाद में शुरू कर दिया गया। ज़िला कलेक्टर हरिचंदन दासरी के मुताबिक ज़िला इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर ने बंजारा हिल्स में मुस्तहिक़ीन में राशन कार्ड तकसीम किए। इसके अलावा मुख्तलिफ हलकों में कार्ड्स की तकसीम का अमल जारी है। तेलंगाना हुकूमत के मनसूबे के मुताबिक पहले मरहले में 55,378 नए राशन कार्ड तकसीम किए जाएंगे, जिससे 2 लाख से ज़्यादा अफराद को फ़ायदा होगा, जबकि पुराने कार्ड से मुस्तहिक़ीन के इजाफे से 2,32,297 अफराद को राशन की सहूलत हासिल होगी। इस दौरान खैरताबाद इलाके में मुनक़दा राशन कार्ड तकसीम के प्रोग्राम में रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि साबिक़ा KCR दौर हुकूमत में राशन कार्ड की तकसीम नहीं हुई, जिस पर MLC BRS डी श्रावण भड़क उठे और तल्ख़ कलामी की, जिस पर अहदेदारों ने समझा बुझाकर श्रावण को बिठा दिया। कुछ देर के लिए इस मौके पर माहौल अफरा तफरी का शिकार बना रहा। तेलंगाना की वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात देने कांग्रेस तेलंगाना हुकूमत संजीदा इक़दाम कर रही है। उन्होंने भी कहा कि 4% तहफ़्फ़ुज़ात मुसलमानों को दिए गए, जिस पर BJP को एतराज़ है। उन्होंने सवाल किया कि गुजरात में क्यों तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं। पूनम प्रभाकर ने भी कहा कि कांग्रेस ने कई पसमानदा तबकात के अफराद को ओहदों पर भी फाइज किया है। साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो 4% की बात कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसीलिए वो बात को मुद्दा कुटा के लोग राजनीति करना बंद करो। और हमने BC की रिजर्वेशन देना चाहते, मुस्लिम को ऐसा कोई हम कहीं भी नहीं किए। बात उसको नाम पे, उसका नाम पे रिजर्वेशन का कभी मंडल को लाने जब कमंडल का यात्रा करके रोके, अभी फिर हम BC का जैसा आगे बढ़े तो मुस्लिम का नाम पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो कोर्ट में है 4% का रिजर्वेशन, उसमें क्या होगा, वो तो ऑलरेडी इशू है। वो इशू को छोड़ के अभी इसके ऊपर लगने से फायदा नहीं है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, बगल में आपकी कोलिशन से गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश में, गुजरात में उन लोगों को भी रिजर्वेशन अभी भी लागू हो रहा है। पहले वो बंद करो, आपका हुकूमत है, आपका देन हुकूमत है, उसमें बंद करके हमको पूछने लगाओ। सिर्फ कहने की बात नहीं है, आपका अंदरूनी में क्या हो रहा देखो। इसीलिए मैं उन लोगों से नहीं कहना चाहता हूँ जैसा रामचंद्र और किशन रेड्डी खुद के रिजर्वेशन के खिलाफ रहेंगे। ये बचपन में भी जब छात्र नेता था, मंडल कमीशन के खिलाफ ये लोग काम किए थे। इसीलिए मैं ये उम्मीद उन लोगों के पास नहीं है। मगर हमारा BC नेता अरविंद कुमार है, बंडी संजय है, लक्ष्मण है, राजेंद्र जी है, कृष्णैया जी है, पायल शंकर जी है, ये सब क्या कर रहे हैं? रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करके BJP का नाम तो लेना है ना। वी आर नॉट आस्किंग कांग्रेस रिजर्वेशन, वी आर आस्किंग रिजर्वेशन फॉर BCs। कोई भी पार्टी जीतेगा तो आने दो, लोकल बॉडी में आने दो। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है अपने लोगों को, आने दो। इसके लिए आप लोगों का मदद चाहिए। आप BJP के अंदर में भी चर्चा करो। और खुद का प्रधानमंत्री BC बोलता है तो यहाँ क्यों काम नहीं करेगा, यही मांग करते हैं हम। 80% मुसलमान की बात लेके हम अड़ंग करने की, रोकने की कोशिश मत करो। जब आपकी प्रदेश आंध्र प्रदेश गुजरात में चलता है तो हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कोर्ट में लगा हुआ है, पड़ा हुआ है 4% के नाम पे। तो इसलिए ऐसा मत करो। ये जो 42% एम्पेरिकल डाटा के साथ हमने प्रपोज किया है।
कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा का परगिया असम्बली हल्के से आगाज हुआ, जिस पर पार्टी कारकुनों में जोश व खरोश देखा गया। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने अवाम की बड़ी तादाद में आमद पर इजहार तशक्कुर किया और कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत अवामी वादों को पूरा कर रही है। रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने भी इस मौके पर मीडिया से बातचीत की और अपोजिशन पर तनकीद में कहा कि अपोजिशन कायदीन सिर्फ बयानात देने में मसरूफ हैं, जबकि कांग्रेस हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के इक़दामात कर रही है। और आगे हम कैसे बढ़ाएं, जिस तरह से नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने किसानों को मौका दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, भूमि सुधार का कार्यक्रम किया, अब आने वाले समय में किस तरह से हम हमारे पिछड़े वर्ग के साथी, दलित वर्ग के साथी, हमारे वो साथी जो गरीब हैं, चाहे उनका समाज अच्छा हो लेकिन चाहे वो गरीब हैं, उन सबको हम आगे बढ़ाने का काम कैसे करें, हम अपने अक़लियत के साथियों को आगे बढ़ाने का काम कैसे करें, बहनों को आगे बढ़ाने का काम कैसे करें, इसके लिए पहले जरूरी था, और राहुल जी कहते हैं कि एक्सरे करना जरूरी था, तो वो आपके यहाँ पर बड़े बड़े विशेषज्ञ कहते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से हुआ और 42% ओबीसी रिजर्वेशन मिले, इसकी जी तोड़ लड़ाई आपके प्रदेश की सरकार कर रही है। हम सब लोग आप सबका भी आह्वान करते हैं, आने वाली 6 तारीख को हम सब बड़ी संख्या में दिल्ली जाएंगे और दिल्ली की संसद के बाहर बैठ के धरना करेंगे कि हम सबको जातिगत न्याय मिलना चाहिए। जो न्याय का हक है वो हम सबका हक है और उस न्याय के हक की लड़ाई हमारे नेता राहुल जी, हमारे माननीय कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी, हमारी नेता आदरणीय सोनिया जी और प्रियंका जी, हमारे प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जी, हमारे सारे कांग्रेस के नेता लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में हमें आप सबका साथ चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि कोई भी लड़ाई जब जन आंदोलन बनती है तभी उस लड़ाई को हम सफल कर सकते हैं, आबाद कर सकते हैं, और इसीलिए हम आपके बीच में आए हैं। हम लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं, जो अलग अलग आपके बीच में मसले हैं उसको जानना चाहते हैं। The Padayatra done by Rahul Gandhi is the best example. While in opposition, he has done Padayatra here, and also our PCC president, then now the chief minister, have done Padayatra. Our CLP leader, Mr. Bhatti Vikramarka, has done Padayatra. Now it's our party's turn to see that there is a medium between the people and the governance. So we are with the people. While in opposition, we are with the people during the power of government. So this is our culture, and people who only believe that the power is only the criteria and moves around the people during the times of election and takes part in Padayatra is the TRS and the BJP people. They don't know what is the value of Padayatra, what is the essence of Padayatra. They may try to criticize all the time. Sir, when it comes to BC reservation, the BJP is opposing the Muslims merging into BC. No, absolutely improper, and in fact, the BJP doesn't have commitment for the progress and upliftment of BC. That has been clearly reflected. While passing the bill on the floor of the assembly, the BJP legislators were there and they've lauded the measure taken by the government. Now, why are not they coming forward? साबिक क्रिकेट कप्तान कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत अवाम के लिए बेहतर अंदाज में काम अंजाम दे रही है और पदयात्रा के जरिए कांग्रेस हुकूमत के कारनामों को अवाम के बीच लाने का फैसला किया गया। वो रंगारेड्डी जिला में कांग्रेस की पदयात्रा के मौके पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। साल से कर रहे हैं और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और एकदम बहुत अच्छा ये प्रोग्राम होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और कांग्रेस बताएंगे कि लोगों को हम कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया और दूसरी पार्टियों ने क्या काम किया इतने सालों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पदयात्रा है।
तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इमाम मुअज्जिनीन को हदिया देने के लिए पैन कार्ड वगैरह को लाजमी करार देने पर BRS के अक़लियती कायदीन ने सख्त अंदाज में मजम्मत की और दावा किया कि KCR के दौर हुकूमत में अक़लियतों के लिए काफ़ी इक़दाम किए गए। तेलंगाना BRS अक़लियती कायद मसूला खान ने मीडिया से बातचीत के दौरान तेलंगाना हुकूमत और अक़लियती मसाइल पर बयान दिया। उन्होंने भी कहा कि एक भी मुसलमान को रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना काबीना में अब तक शामिल नहीं किया है। मैं खासकर CM रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, ये हदिये के तौर पे KCR साहब, पूरे हिंदुस्तान में कोई हुक्मरान नहीं दिए थे कि पहले हुक्मरान KCR साहब थे, जो कि हदिये के तौर पे एक इमाम और मौज़म को 5-5 हज़ार रुपये का हदिया दिया जाता था। आज उसी के भी अंदर जैसे आप इमाम मौज़म को ये कहते हैं कि आप इनकम सर्टिफिकेट लेकर आइए, वो लोग कहाँ से लेकर आएंगे? मेरे को एक बात बताइए आप, एक जिसकी तनख्वाह, जिसका हदिया एक 5,000 रुपये, उनका एक इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से लेकर आएंगे वो बंदा? मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, और ख़ासकर हम इमाम मौज़म के साथ ठहरे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला ठहर कर ये जो निकाले हैं इनकम सर्टिफिकेट का, इसको इमीडिएट आप रद्द करिए। और ख़ासकर आज पूरे माइनॉरिटी में आप देखिए, माइनॉरिटी के जितने इदारे हैं उसी के अंदर कोई काम हो रहा नहीं है। उर्दू एकेडमी बिल्कुल फेल है। हज कमेटी में देखिए आप बजट बढ़ाए हैं, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन साथों साथ आज जितने भी हज कमेटी के अंदर जितने कॉन्ट्रैक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट पे जिसको दिया गया है, आज तक उनको एक पैसा दिया नहीं गया है। इवन स्टाफ की 2 महीने की तनख्वाह भी अब तक जो सो पेंडिंग में है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, और ख़ासकर मैं गुज़िस्ता में आप देख सकते हैं फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से हमारे इम्तियाज़ साहब जो चेयरमैन थे, उस ज़माने में कार दिया गया था, 1-1 लाख रुपए दिए गए थे, स्विमिंग मशीन तक दिए गए थे। आज नए चेयरमैन साहब जब से आए, कांग्रेस बनी है, आप देख सकते हैं उन्होंने क्या करे। महबूबनगर में अपने थोड़े मशीन जो बचे हुए थे TRS की दौर के, वो बांट दिए, और ख़ासकर राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़े बांट दिए। उसके बाद करे क्या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से? और एक चीज़ को मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इशू में बताता चलूँ कि आप ये देखिए कि वक्फ बोर्ड के तहत आज कांग्रेस ये बोलती है कि हम वक्फ बोर्ड के बिल के ख़िलाफ़ है, और दूसरी तरफ आप देखिए माइनॉरिटी की गवर्नमेंट की तरफ से, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये ऐलान किया जाता है, ये ऑर्डर दिया जाता है कि कोई भी माइनॉरिटी का कोई फंक्शन, कोई वक्फ बोर्ड की कोई एक्टिविटीज़, ना तो कोई बोर्ड मीटिंग, ना तो कोई तौलियत का, ना तो मुतवलियों का, ना तो खबरस्तान कमेटी, ना तो मस्जिद कमेटी, कोई चीज़ का काम नहीं होना। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया के सहाफ़ियों पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि यूट्यूब जर्नलिस्ट को देखकर तमाचा मारने का मन करता है। एक तेलुगु अखबार की 10वीं सालगिरह के मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि आजकल सहाफ़त की कदरें बुरी तरह मुतासर हो गई हैं। ऐसे लोग जो ABCD भी लिखना नहीं जानते, वो भी सोशल मीडिया के सहारे खुद को सहाफ़ी कहलवा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सीनियर सहाफ़ियों को इस तरह के जर्नलिस्टों से दूर रहने की ज़रूरत है। కానీ ఈరోజు అది ఏమీ లేదు. ఎక్కువ ఆవారగా రోడ్ల మీద తిరిగేటోడు, ఎక్కువగా తిట్లొచ్చినోడు, ఏదంటే అది మాట్లాడేటోడే ఈరోజు జర్నలిస్ట్ అనే ముసుగు తోడుకొని సోషల్ మీడియాలో అందరి పట్ల అసహ్యకరమైన భాషను ఉపయోగించే పరిస్థితులు వచ్చినాయి. అందుకే ఈరోజు రాజకీయ పార్టీ నాయకులుగా మేము మాట్లాడితే మీరు కూడా అప్పుడప్పుడు మాట్లాడతారు కదా సార్, మరి మీ సంగతి ఏందని అడుగుతారు. మరి అవతలలో అట్లా మాట్లాడితే సమాధానం ఎట్లా చెప్పాలో నాకు దారి దొరకడం లేదు. शहर हैदराबाद में आज जुमे के मौके पर फ़लस्तीन की तायद में ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। मस्जिद अज़ीज़ा मेहदीपट्टनम के रूबरू SIO हैदराबाद की जानिब से मुनक़िदा एहतजाजी रैली में बड़ी तादाद में नौजवानों और हर उम्र के लोगों ने शिरकत की और इसराइल की सख्त मजम्मत की गई। फ़लस्तीन में अमन की बहाली का मुतालबा किया गया। इसराइल के प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करने की भी अपील की गई। मीडिया से बातचीत में SIO के ज़िम्मेदारान ने कहा कि इसराइल का जुल्म हद से बढ़ गया है और इसके खिलाफ हर सतह पर आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद की जानिब से आज मेहदीपट्टनम मस्जिद के पास फ़लस्तीन का मसला, जो कि इस वक्त आलमी मौजू बना हुआ है और ये बदतरीन दौर की तारीख़ के अंदर कभी तारीख़ देखी नहीं, जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत की एक नई तारीख़ रकम करने की कोशिश की जा रही। और अलमिया ये कि इसमें खुसूसियत के साथ मासूम बच्चों को और निहत्ते ख़वातीन को, शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है और पूरी दुनिया इस मौके पर खामोश। तो यहाँ से हम SIO की जानिब से ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हों, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए, इंसान होने का सबूत दीजिए, अपने ज़मीर की आवाज़ को दबाइए मत। ये हर इंसान को बुनियादी हुकूक़ हासिल हैं और ये पूरी जो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ ताकतें आज जुल्म और बर्बरियत की तारीख़ रकम कर रही हैं, उसके ख़िलाफ़ हम ही को आवाज़ उठाना होगा। आप आज आवाज़ उठाएंगे तो फिर कल वो जो जुल्म आपके ऊपर होगा वो आज रुकेगा।
तो हम यहाँ से ये अपील करना चाहते हैं कि ये जो बर्बरियत जारी है उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। और दूसरा काम इसराइल ये नारा लगाती है कि जो भी प्रोडक्ट्स इसराइल के हमारे पास हैं, वो चाहे अडानी के बैनर के तले हों या वो चाहे किसी और की कंपनी के अंदर से प्रोडक्ट बनकर आ रहे हों, वो तमाम प्रोडक्ट्स का बाइकआउट हमको करना चाहिए। क्योंकि ये जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं वो बिलास तौर पर इंसानियत के कातिल हैं और मासूम बच्चों के, ख़वातीन के, मासूम शहरियों के कातिल हैं। तो हमारा ये नारा है कि आप इसराइल के खिलाफ बात कीजिए, आप जहां कहीं वहां इसराइल के खिलाफ बात कीजिए और उसके प्रोडक्ट्स के बाइकआउट का नारा लगाइए, क्योंकि इंसान होने की हैसियत से ये हमारा फर्ज बनता है। और उम्मत मुस्लिमा के गयूर नौजवानों से भी हमारी ये अपील है कि आप जहां कहीं भी इन प्रोडक्ट्स को देखें वहां इसके बाइकआउट का नारा लगाएं। मरकजी मीलाद कमेटी हनमकुंडा वरंगल के सदर अलहाज ख्वाजा सिराजुद्दीन साबिक़ा डिप्टी मेयर ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सदारत में एक इजलास हुआ, जिसमें अजीम शान जलसे मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनेकाद के हवाले से तैयारियों का जायज़ा लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को इस हवाले से तफसीलात बताई गई। अल्लाह ताला की सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे दरमियान तशरीफ़ लाना है। हुज़ूर के आमद की तारीख़ और सरकार की मिलाद शरीफ हमारे लिए ईदों में सबसे बड़ी ईद है। इस मौके पर पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरी दुनिया भर में मिलाद शरीफ के जलसे हुआ करते हैं। हनमकुंडा में एक कमेटी जो मरकज़ी मिलाद कमेटी के नाम से आज से 30 साल पहले कायम हुई और इसके अंदर में एक जलसा मिलादुन्नबी का हर साल होता है। इस साल 1500 साला जलसा है। इसके लिए खुसूसी तौर पर इंतज़ाम किए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह इस साल सुनने वालों में से 2 हज़रात को उम्रे का टिकट दिया जाएगा और मदरसे बरकातिया की जैसे दस्तारबंदी होती है वैसी दस्तारबंदी का भी जलसा उसको शामिल रहे। और जो हज़रात हैं, सुनने वाले हैं, उनसे गुजारिश है कि इस साल जो खुसूसी तौर पर मेहमान मुकर्रर हैं, एक हज़रत मौलाना हम्माद रज़ा साहब बरेलवी और एक मौलाना शाकिर हुसैन साहब सैफ़ी, ये दोनों हजरात इस जलसे को खिताब करेंगे। तमाम हजरात से शिरकत की गुजारिश है। इसके और हवाई नाज़रीन बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बातचीत की और इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि बिहार में जारी SIR यानी वोटर लिस्ट की खुसूसी जांच दरअसल वोटों की चोरी की साजिश है, जिसमें खुद इलेक्शन कमीशन मुलविस है। राहुल ने कहा कि हमारे पास खुले और बंद सबूत हैं कि इलेक्शन कमीशन वोटों की चोरी करवा रहा है। जो भी अफसर इस अमल में शामिल है, चाहे वो ऊपर के ओहदे पर हों या नीचे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आइए देखते हैं राहुल गांधी का ये बयान। वोट चोरी में इन्वॉल्व है और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। थैंक यू। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए।
हिंदुस्तान के नए नायब सदर के इंतखाब का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज इंतखाबी शेड्यूल जारी करते हुए ऐलान किया कि नायब सदर के ओहदे के लिए वोटिंग 9 सितंबर 2025 को कराई जाएगी। कमीशन के मुताबिक इंतखाब के लिए बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन 7 अगस्त को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार 21 अगस्त तक अपनी नामजदगी दाखिल कर सकते हैं, जबकि नामजदगियों की जाँच 22 अगस्त को की जाएगी। ज़रूरत पड़ी तो 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी रोज़ नतीजे का ऐलान मुमकिन है। यह भी बताया गया कि नायब सदर के इंतखाब में खुफिया रायदही होती है, जिसकी वजह से क्रॉस वोटिंग के इम्कानात रहते हैं। अगर अपोजिशन की जानिब से कोई उम्मीदवार सामने नहीं आता तो हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार का बिला मुकाबला मुंतखब होना तय है। याद रहे कि नायब सदर जगदीप धनखड़ के हालिया इस्तीफा के बाद ये इलेक्शन होने वाला है। पार्लियामेंट का मानसून इजलास जारी है और इस दौरान राज्यसभा और लोकसभा में बिहार में वोटर लिस्ट के खुसूसी नजरसानी SIR के अमल से मुतालिक अपोजिशन के अरकान पार्लिमान ने ऐवानों में एहतजाज किया, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में खलल होता रहा। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन से SIR के अमल पर बहस की मांग की, जिससे डिप्टी चेयरमैन ने ऐवान में मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। राज्यसभा में अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट वोट चोरी बंद करो के नारे लगाते देखे गए, जिस पर डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि यह गलत रवैया है। तमाम अरकान पार्लिमानी कवायद पर अमल करें। जमहूरियत को मजबूत करना है तो अवाम के मसाइल को उठाना होगा। दूसरी जानिब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हंगामारे से मुतालिक कार्रवाई शुरू होने के चंद मिनट बाद ही कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। उन्होंने कहा कि आप नारे लगाकर अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। अवाम ने अरकान पार्लियामेंट को ऐवान में अपने मसाइल उठाने के लिए रवाना किया है। कांग्रेस तेलंगाना के सीनियर लीडर हनुमंत राव ने भी बिहार में जारी SIR मामले को लेकर मोदी हुकूमत पर तनकीद की। आइए देखते हैं उनका ये बयान। वोट डालने का हक पब्लिक से छीन ले रहे, इसके ऊपर बराबर लड़ना चाहिए। पहली मरतबा देख लो नरेंद्र मोदी नई नई कहानियां हो रहे, नोटबंदी करे, अभी वोटबंदी भी कर रहे। ये कब तक चलेगा? बाबा साहब अम्बेडकर हर एक को मौका दिया वोट डालने का। अदानी को एक वोट है, रिक्शा वाले को भी एक वोट है, उसके ऊपर रिक्शा वालों का वोटा निकाल दे रहे, सिर्फ अपने लोगों को डाल रहे। इसके ऊपर बराबर चर्चा चलना चाहिए और ये वोटबंदी करने वालों का बराबर इलेक्शन कमीशन सीरियस लेना चाहिए। ये समझ गए राहुल गांधी बराबर बिहार में इलेक्शन में पूरा जोरदार काम कर रहे, उसका इफेक्ट है। उन्होंने जितना हिस्सेदारी थी, भागीदारी बोले और कैश वाइज सेंसस करे, इसके ऊपर से लोगों को डर पैदा होके ये वोटबंदी भी की, वोट डालने वालों का हक छीन रहे। इसके ऊपर पार्लियामेंट में लड़ना चाहिए। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन एक तरफ कर रहे। कभी भी इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट रहता था, उसको भी हाथ में ले लिए, CBI इनके हाथ में और इलेक्शन कमीशन भी इसका इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने हाथ में ले रहे। इसको बंद करने के वास्ते ऑल पार्टी मिलकर ये इसके ऊपर पार्लियामेंट में लड़ना चाहिए। और अब खबरें फ़लस्तीन के हवाले से। ग़ज़ा की वज़ारत सेहत ने कहा कि ज़ालिम इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम पर मुसल्लत करदा मुसलसल नस्लकुशी की ताज़ा लहर के दौरान शोधा की मजमूई तादाद 60,239 तक पहुँच गई है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 1,46,894 हो गई। 24 घंटों में ग़ज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली दरिंदगी की वजह से 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादत हुई, जबकि 600 से ज़्यादा ज़ख्मी हस्पतालों को पहुँचाए गए। इंसानी इमदाद के मराकज़ पर भी ज़ालिम इसराइल फ़ौज अंधाधुन फायरिंग कर रही है। ग़ज़ा पट्टी के जुनूबी शहर रफ़ा में कायम इमदादी मराकज़ से ग़िज़ा हासिल करने की कोशिश के दौरान ज़ालिम इसराइली फ़ौज के हाथों गिरफ्तार किए जाने वाले कमसिन बच्चों की लर्ज़खेज़ गवाहियों पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई। फ़लस्तीनी मरकज़ बराए इंसानी हक़ूक़ की रिपोर्ट के मुताबिक रिहाई पाने वाले इन बच्चों ने इंकशाफ किया कि उन्हें दौरान हिरासत शदीद जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद का सामना करना पड़ा। पेश है सियासत TV की ये रिपोर्ट। फ़लस्तीनी मरकज़ बराए इंसानी हक़ूक़ ने ग़ज़ा पट्टी के जुनूबी शहर रफ़ा में कायम इमदादी मराकज़ से ग़िज़ा हासिल करने की कोशिश के दौरान ज़ालिम इसराइली फ़ौज के हाथों गिरफ्तार किए जाने वाले कमसिन बच्चों की लर्ज़खेज़ गवाही पर मुश्तमिल रिपोर्ट शाये की। रिहाई पाने वाले बच्चों ने इंकशाफ किया कि उन्हें दौरान हिरासत शदीद जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद, ज़िल्लत-आमेज़ सलूक और संगीन इंसानी ख़िलाफ़ वर्जियों का सामना करना पड़ा। हालांकि उनका वाहिद मकसद सिर्फ भूख है और भूख से बिलखते पेटों के लिए कुछ खुराक हासिल करना था।
फ़लस्तीनी इंसानी हकूक़ मरकज़ की दस्तावेज़ात के मुताबिक इन बच्चों को सन 2025 के जून के आखिर में उस वक्त गिरफ़्तार किया गया जब वो रफ़ा के मगरबी इलाके अल-शाकुश में वाक़े एक अमरीकी इसराइली इमदादी मरकज़ तक पहुँचने की कोशिश में थे। गिरफ़्तारी से कबल इसराइली फ़ौज ने इन पर बराह रास्त फायरिंग कर दी, जिसमें 4 शहरियों की शहादत हुई थी, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था, जबकि दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए। 24 जुलाई को 10 नाबालिग बच्चे जब खान यूनुस के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंचाए गए तो बदतरीन जिस्मानी और नफ्सियाती हालत में थे। ये बच्चे कई हफ्ते अजियतनाक कैद, मुसलसल मारपीट और इंसानियत सोच सलूक झेल चुके थे। इन्हें सहियों ने करूम अबू सालिम क्रॉसिंग पर इमदादी सामान लाने वाली गाड़ियों के साथ छोड़ा, जो वहाँ से खान यूनुस मुंतकिल किए गए। ये तमाम वाक़यात भूख, खतरात और गिरफ्तारी के दौरान पेश आने वाले लम्हात और इसके बाद दौरान हिरासत, बदतरीन इसराइली तशद्दुद, अजियत और इंसानी वक़ार की पामाली इस मुनज़्ज़म जुर्म का हिस्सा बने जो काबिज़ इसराइली फ़ौज फ़लस्तीनी बच्चों समेत हर उम्र और जिन्स के शहरियों पर मुसलसल रवा रखे हुए है। ये वो बच्चे हैं जिन्हें खुराक के बदले जंजीरें पहनाई गईं और उन्हें जेलों में अजियत दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड की तकसीम का प्रोग्राम आज से हैदराबाद में शुरू कर दिया गया। तकरीब में रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर और दीगर ने की शिरकत। पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात देने कांग्रेस तेलंगाना हुकूमत कर रही है संजीदा इक़दाम, बीजेपी तनक़ीदों में मसरूफ़, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का बयान। कांग्रेस की पदयात्रा का परगी असम्बली हल्के से आगाज़, पार्टी कारकुनों में जोश व खरोश। तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन और रियासती वज़ीर सनत डी श्रीधर बाबू का खिताब। सहाफ़ियों के मेयार को लेकर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बरहम, कहा यूट्यूब जर्नलिस्ट को देखकर तमाचा मारने को मन चाहता है। तेलुगु अखबार की तकरीब से खिताब। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अइमा और मौज़िरीन को हदिया देने के लिए पैन कार्ड वगैरह को लाजमी करार देने पर BRS की तनकीद। BRS लीडर मसीहुल्लाह खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एक भी मुसलमान को तेलंगाना में वज़ीर नहीं बनाया गया। इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में मुलविस अफसरान तैयार रहे, हमारे पास सबूत हैं, छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी का दो टोक बयान। राज्यसभा और लोकसभा में बिहार में वोटर लिस्ट के खुसूसी नज़रसानी SIR के अमल के खिलाफ अपोजिशन का फिर एहतजाज, दोनों ऐवानों की कार्रवाई में खलल। और जालिम इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम पर किए गए ताज़ा हमलों में 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादत, इमदादी मराकज़ पर इसराइली फ़ौज की अंधाधुन फायरिंग। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।